एक दीदी ने मुझसे 2 बार रीडिंग लिया। पहली बार में तो उनके साथ में मुझे कुछ नकारात्मकता दिखी। वो अपनी कहानी भी बताई, जो कि यहाँ पर मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी। लेकिन दूसरी बार के रीडिंग में भी वो दीदी उतना ही परेशान थी जितना कि पहले वाले रीडिंग के समय थी। पहले वाले में नेगेटिविटी दिखी, तो जैसा कि मैं चेकिंग करती हूँ उसके बाद बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो मुझसे रीडिंग लेते हैं तो उनको 21 दिन में फ़र्क दिखाई देता है या फिर नेगेटिविटी छोड़कर हट जाती है। जो उपाय मैं बताती हूँ उसको करने के बाद नेगेटिविटी उनका शरीर छोड़ देती है। ऐसा मैंने अपने केस में देखा है, ये 99% देखा है मैंने। तो वो दीदी ने दोबारा रीडिंग लिया और वो बताने लगी कि अभी भी उनके शरीर में तकलीफ़ है। मैं देख रही हूँ तो कोई नेगेटिविटी नहीं है। हाँ, उनके घर की ऊर्जा ख़राब है, वो मुझे दिखाई दी। उनके शरीर की आसपास ऑरा क्षेत्र की ऊर्जा मुझे ख़राब दिखी और वो किसी एंटिटी नेगेटिविटी की वजह से नहीं थी। वो नेगेटिव ऊर्जा उनके साथ जुड़ रही थी। यहाँ पर 2 बातें समझनी ज़रूरी है। एक होती है एंटिटी की ऊर्जा, जो एक समझिए कि इंसान की तरह ही इंसान के साथ ऑरा के साथ चिपकी हुई होती है। उसकी ऊर्जा को सक कर रही होती है, पल पल वो उसकी ऊर्जा को खींचती है, उसको जीने नहीं देती। एक तरह से कहा जाए कि विक्रम बेताल वाला खेल हो जाता है। और एक ऊर्जा वो होती है जो किसी के नज़र से निकली है। जैसे कोई आपसे बहुत जलन करता है, बहुत द्वेष रखता है आपसे, उसकी नज़र खा रही है, मतलब वो जो आप देख लेता है। तो समझिए कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पेड़ को भी सुखा देते हैं, छोटे बच्चों को नज़र लगा देते हैं, किसी का खाना देख लिया तो व्यक्ति बीमार पड़ जाए, तो इस तरह की भी ऊर्जा होती है। तो ये सूक्ष्म ऊर्जा में गिनी जाती है। तो वो दीदी के साथ में मुझे कोई नेगेटिविटी एंटिटी के रूप में दिखाई नहीं दी, जो कि पहले रीडिंग करी तो मुझे दिखाई दी थी, पर अब नहीं थी। फिर मुझे अंदर से प्रेरणा हुई कि मैं इनसे पूछूं कि आप मंत्र कौन सा करते हो। तो पहले तो दीदी हिचकिचाई कि मंत्र नहीं बताना चाहिए, पर कुछ समय के बाद इन्होंने खुद ही मंत्र बता दिया। शायद ये माँ की प्रेरणा ही थी कि वो मंत्र बताई। फ़िलहाल वो दीदी अभी भी इस मंत्र को कर रही हैं और मुझे टाइम नहीं मिला कि मैं उनको मैसेज डालकर बता दूं या फिर फ़ोन कर लूं कि दीदी आप मंत्र मत करो। हालांकि मैंने रीडिंग के समय में उनको बताया था कि आप मंत्र ना करो, फिर भी वो शॉर्ट में बोल रही थी कि करना है मुझे। वो महामृत्युंजय मंत्र था। दीदी लंबे समय से इस मंत्र का जाप कर रही थी, लेकिन इस मंत्र का गलत उच्चारण करते हुए वो जाप कर रही थी और इसी वजह से उनके साथ उनकी जो ऑरा की ऊर्जा थी वो ख़राब हुई थी, जिसे आप समझ सकते हो कि उनकी ऊर्जा नकारात्मक हो गई थी। यानी कि खुद की ऊर्जा, खुद की जो ऑरा होती है, अपने ही शरीर से निकली हुई जो ऊर्जा है वो नकारात्मक हो रही थी और इसीलिए उनके साथ उनके शरीर में कुछ परेशानियां बनी हुई थी। तो अक्सर ऐसा होता है कि जब हम मंत्र का गलत उच्चारण करते हैं ना, तो भी हमारे साथ उतनी ही बड़ी परेशानी आती जितना कि एक एंटिटी की वजह से आती है, एक नेगेटिविटी की वजह से आती है। इसीलिए हमेशा अपने मंत्रों के उच्चारण पर विशेष ध्यान। एक और उदाहरण से समझिए, जैसे अर्गला सूत्र, जब आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, जब पूर्ण पाठ करते हैं तो उसमें अर्गला सूत्र का भी पाठ करना पड़ता है। तो उसमें लास्ट में एक मंत्र होता है जिसको करने से मतलब उसका मतलब होता है कि आपको सुंदर सुशील पत्नी मिले। तो अगर आप शादीशुदा हैं और कहीं ना कहीं ये जो श्लोक है अगर देवता को हिट कर गया और देवता ने उसका फल आपको दे दिया, तो आपकी शादीशुदा ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है। इसीलिए हर मंत्र हर किसी के लिए नहीं होता। उसके शब्दों का पूर्ण अर्थ समझने के बाद उस मंत्र को करें, उस मंत्र का सही उच्चारण करें। क्योंकि मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि ये जब सब कुछ आप करते हो, साधना करते हो, मंत्र साधना करते हो, पाठ किसी मनोकामना की पूर्ति के लिए करते हो, या फिर पाठ वैसे भी हमेशा शुद्ध अवस्था में शुद्ध उच्चारण के साथ करना होता है, तो यहाँ पर भाव नहीं जुड़ता है। यहाँ पर आप भाव के भरोसे मत बैठो, आपको संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। तो वीडियो बनाने का यही मकसद था कि आप लोग अपने किसी जानने वाला, कोई देखिए मंत्र हम बता भी देते हैं तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, कुछ समय के लिए अनुभव बंद हो जाते हैं, फिर से आपके अनुभव आ जाते हैं, लेकिन ये पता चल जाता है कि आपका मंत्र शुद्ध है या फिर अशुद्ध है। इसीलिए किसी भी जानकार से आप दिखा सकते हैं। आपको अगर मन में शंका है कि मेरा मंत्र गलत उच्चारण हो रहा है, ठीक है,
और इस वीडियो को देखने के बाद वो दीदी भी शायद समझ जाएंगी कि उनके साथ क्या परेशानी है, क्योंकि मैंने रीडिंग में तो बताया था कि उनके साथ कोई नेगेटिविटी नहीं है, पर दीदी बोल रही थी कि उनको नेगेटिविटी है। तो नेगेटिविटी इसी वजह से है, मंत्र उच्चारण की वजह। बाकी आप अपने मंत्रों पर ध्यान दीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय माता दी, जय माँ काली।